प्रकरण चल रहा है, संबर का स्वामी कौन। संबर का स्वामी कौन? ज्ञानी। संबर का स्वामी ज्ञानी। संबर किसे कहते हैं? कर्मों के आने का रुक जाना, कर्म आगमन रुक जाए, वो संबर है। ऐसा संबर भूमिका के अनुसार कर्म प्रकृतियों में अलग अलग तरह से होता है। भावार्थ क्या पढ़ा था कल? अर्थ है आत्मा को आत्मा के द्वारा पुण्य और पाप इन दोनों शुभाशुभ योगों से रोककर, क्या आत्मा को आत्मा के द्वारा पुण्य और पाप इन दोनों शुभाशुभ योगों से रोककर शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप एक ही बात है। शुभ यानी पुण्य, अशुभ यानी पाप। दर्शन और ज्ञान में स्थित हुआ। किस में स्थित हुआ? दर्शन और ज्ञान में स्थित हुआ और अन्य देह रागादि में इच्छा से विरत हुआ। अन्य देह है, राग आदि में इच्छा से विरत हुआ तथा समस्त बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित हुआ। बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से भी रहित हुआ। जो आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता है, आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता है, न कर्म को और न नौकर्म को ध्याता है। कर्म और नौकर्म उसके ध्यान चिंतन का विषय नहीं, कर्म भी नहीं और नौकर्म भी नहीं। अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता है। ऐसा गुण विशिष्ट, ऐसी योग्यता संपन्न आत्मा एकत्व का चिंतन अर्थात अनुभव करता है। एकत्व का, आत्मा के एकत्व स्वरूप का चिंतन करता, अनुभव करता। दोनों में अंतर समझते अपन। अनुभव निर्विकल्प, चिंतन में विचार विकल्प। लेकिन चिंतन करने का मतलब ही है कि उन विचारों से वह अनुभव में उतरता है। अनुभव में उतरने के पहले उसका विचार करना पड़ता है। आम का यदि आपको परिचय नहीं है तो आप आम का विचार नहीं कर पाएंगे, और आम का अगर आप अच्छे से विचार नहीं कर पाएंगे तो आम खाने को मिल भी जाए तो वैसा स्वाद नहीं आएगा। क्यों? आम खाएंगे तो स्वाद तो आएगा, आम खाने पर स्वाद तो आएगा, पर आम का आपको स्वरूप मालूम नहीं है, और जब तक स्वरूप मालूम नहीं हो तब तक स्वाद नहीं आता। अच्छा, वही चीज है ना? हाँ, वही चीज है। फिर तो लाओ और थोड़ी ज्यादा लाओ। क्यों? उसको परिचय है। इसलिए शिक्षण पद्धति में बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाई के रूप में अक्षर सिखाते हैं, लेकिन अक्षर के साथ उन अक्षरों के नामों के आकार भी बताते हैं। अ आम, अनार। अनार कहा
तो अ अनार अ अनार अ अनार रटाते रहो, तो अ अनार तो रट जाएगा, पर अनार का परिचय नहीं मिलेगा उसको। फिर आकार भी बना दो, आम, आकार बना दो। अब आकार भी बन गया, पर जब तक उसको खाने को नहीं मिलेगा, उस आम के स्वाद से वो परिचित नहीं होगा। भले 1 साल की पढ़ाई करके अगली क्लास में पहुंच जाए, आम पढ़ लिया और अगली क्लास में पहुंच गया, आम का आकार भी देख लिया, लेकिन खाया तो उसने है ही नहीं। अब खाया नहीं है तो आम कैसा होता है उसको पता नहीं। आप कितनी बताओ, मीठा होता है, पक जाने पर मीठा, कच्चे में खट्टा, ऐसा भी होता वैसा भी होता। जमाने भर की रामायण सुनाओ, गर्मी में ऐसा ऐसा उपयोग करो, ये करो, सुनेगा। इतना सुनना उसका ना भी हो, साल भर की पढ़ाई आम के बारे में उसकी ना भी हो, और पहले दिन ही आम, लो भैया ये आम है, पका हुआ है, देख लो कैसा है, खा लिया। अब साल भर की पढ़ाई ना भी हो तो चलेगा, उसको परिचय के साथ साथ स्वाद मिल गया। तो ऐसे ही तो एकत्व विभक्त आत्म तत्व का चिंतन 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 पहले विचार करो, और जब विचार करोगे तो उस विचार से आगे बढ़ के फिर उसका आप अनुभव भी करोगे। आत्म तत्व का अनुभव करने के लिए पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखा, क्या लिखा? गुरु पदेशा अभ्यासात संवित्ते है स्वपरांतरम, जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। अपने आत्म तत्व का अनुभव करने के लिए संवित्तौ तत्वमुत्तमम, उत्तम तत्व की संवित्ति, संवित्ति यानी अनुभूति करने के लिए क्या? गुरुपदेशात अभ्यासात। पहले तो आपको गुरु का उपदेश मिले तो बात बनेगी, गुरु का उपदेश नहीं मिलेगा तो बात नहीं बनेगी। गुरुपदेशात अभ्यासात। अब उपदेश मिल गया है तो काम पूरा हो गया? नहीं, जो उपदेश मिला है उसका अभ्यास करो। क्या करो? अभ्यास करो। स्कूल में टीचर ने पढ़ा दिया, बच्चों ने पढ़ लिया, फिर स्कूल से निकलने के बाद बच्चे तो फिर किताब की तरफ देखना ही पसंद नहीं करते। हाँ, और फिर अगले दिन जब बैठ जाते हैं क्लास में और टीचर ने कुछ पूछा तो फिर ख्याल में नहीं आता, तो टीचर फिर क्या करने लगे? होम वर्क। क्या? होम वर्क। होम यानी घर, वर्क यानी कार्य। जाओ इतना घर में काम करना, काम करना मतलब इतना घर में लिखना या पढ़ना, ये होमवर्क है। और कल इतना करके नहीं आओगे तो फिर देखो तुम। अब ज्यादा तो वो जमाना गया पिटाई फिटाई का, वो तो कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी जितना हो सकता उतना तो आज भी होता है। तो होमवर्क, होमवर्क क्या है? अभ्यास। होमवर्क क्या है? अभ्यास। क्लास में पढ़ा दिया, अब जितना तुम पकड़ पाए, जितना समझ पाए और थोड़ा अच्छे से पकड़ में आ जाए
उसके लिए घर पर अभ्यास करो, पढ़ो। तो गुरु उपदेशात, गुरु का उपदेश मिले जरूरी है। उपदेश मिल गया, अब अकेले उपदेश से काम थोड़ी बनेगा। गुरु का उपदेश पा करके फिर उस रूप में आप अपना अभ्यास भी करो। हमने कह दिया श्रावक को अपने श्रावकाचार का पालन करना चाहिए। अब सुन लिया, अब समझो श्रावकाचार क्या है, उसका पालन करो। हमको कह दिया हमारे गुरु ने मुनि को मूलाचार का पालन करना चाहिए। अब कह दिया, अब मूलाचार क्या है हम समझें, फिर मूलाचार कैसे पलेगा वो भी समझें। अभ्यास करना पड़ेगा कि नहीं, है कि नहीं? हाँ, गुरुपदेशात् अभ्यासात्। संवित्ते है, अभ्यास हो गया। अब अभ्यास हुआ तो फिर अनुभव में उतरो, अनुभव में उतरना, ये पद्धति है। समयसार में भी कुंद कुंद स्वामी ने यही कहा, एकत्व विभक्त आत्म तत्व का चिंतन करो, उसी का अनुभव करो। शुद्ध परिचित अनुभूत बाहर का है, अंदर का नहीं है। बाहर का सुना गया है, बाहर का परिचित हुआ है, बाहर का अनुभव में आया है, इससे काम थोड़ी बनेगा। फिर अंदर का सुनो, अंदर का परिचय करो और अंदर का अनुभव भी करो, तो क्या मिलेगा? एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप आपको प्राप्त होगा। एकत्व विभक्त का मतलब क्या? ऐसा आत्मस्वरूप जिसमें भाव कर्म के रूप में राग द्वेष का संबंध नहीं, द्रव्य कर्म के रूप में ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों का संबंध नहीं, 9 कर्म के रूप में शरीर का भी संबंध नहीं, क्रोध रूप नहीं, मान रूप नहीं, माया रूप नहीं, लोभ रूप नहीं, मिथ्यात्व रूप नहीं, सम्यक्त रूप भी नहीं, शुद्ध स्वरूप में हूं। सम्यक्त का मतलब क्षयोपम सम्यक्त लेना। क्षयक सम्यक्त तो आत्मा का गुण है, सम्मत नान दंसन सम्यक्त गुण है। तो विभाव रूप नहीं हूं, इसका मतलब है स्वभाव रूप हूं, ऐसा अनुभव करता है। वह आत्मा अपनी आत्मा का ध्यान करता हुआ दर्शन और ज्ञानमय अर्थात आनंदमय होता हुआ थोड़े ही काल में कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त कर लेता है। भावार्थ, जो पुरुष पुण्य और पाप रूप दोनों प्रकार की क्रियाओं में भटकने वाले अपने मन को अपने आप में रोककर अपने से अन्य देहादि वस्तुओं में होने वाली इच्छा से रहित होता हुआ मात्र दर्शन ज्ञान में स्वभाव में स्थित होता है, तथा जो संपूर्ण परिग्रह से रहित होता हुआ अपने द्वारा अपने आप का ध्यान करता है एवं कर्म नो कर्म किसी का भी चिंतन नहीं करता है, वही एक अपने शुद्ध आत्मा का ध्यान कर पाता है। इस प्रकार जो सब ओर से अपने मन को हटाकर मात्र अपने दर्शन ज्ञान में स्वभाव में रहता है, वह जीव शीघ्र ही अपने आप को संपूर्ण कर्मों से रहित कर लेता है। तात्पर्य यह है कि जो बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह को त्याग कर
अपनी आत्मा का ध्यान करता है, वही श्रवण निश्चय रत्नात्रय शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प समाधि में लीन होता हुआ नवागत कर्मों का संवर करते हुए सभी प्रकार के कर्मों से मुक्ति को प्राप्त करता है। पद्यानुवाद तीनों गाथाओं का एक साथ। जो आपको सब शुभाशुभ वृत्तियों से पूरा बचा कर सुखा सुख साधनों, सम्यक तो बोध व्रत में रुचि से लगाता है, त्याग राग पर का निज गीत गाता। वो सर्व संग तज के मुनि हो इसी से, जाने नितांत निज में निज को निजी से। एकत्व की वह छटा मन को लुभाती, नो कर्म तक को सबको भुलाती। ऐसा निरंतर निजातम तत्व ध्यान, सम्यक बोध वृत्त में रत साधु ज्ञान। होकर में मुक्त गुण युक्त सदा लसेगा, लोकाग्र में स्थित शिवालय में बसेगा। अब बीतराग सम्यक दृष्टि और निर्जरा गाथा है। ओ भोजमिंदिये ही दब्बान मचे दिनान मिदरानम, जम कुनदि सम्य दिट्ठी तम सब्बम निज्जर निमित्तम। एक साथ मिलके। ओ भोजमिंदिये ही दब्बान मचे दिनान मिदरानम, यम कुनदि सम्य दिट्ठी तम सब्बम निज्जर निमित्तम। समयसार ग्रंथ की 202 नंबर की गाथा। इस ग्रंथ में 62वें नंबर की गाथा क्या है? अन्वयार्थ। सम्य दिट्ठी